आधी रात गहरी नींद में सो रही लड़की के साथ उसके जीवन की सबसे भयावह घटना घटी। अचानक उसका पिता कमरे में घुस आया। उसने एक झटके में उसकी रजाई खींच ली। लड़की अभी नींदी हालत में उठी रही थी कि उसके बालों को बेरहमी से पकड़ लिया गया। उसे जबरदस्ती वापस बिस्तर पर दबा दिया गया। इस समय पिता का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी आक्रामक चाह झलक रही थी। वो कांपती हुई बेटी को घूरता रहा। लड़की डर के मारे लगातार कांप रही थी। जब उसका भय चरम पर पहुंच गया तभी उसने अचानक हाथ छोड़ दिया और धीरे से उसके गाल को सहलाया। फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात लड़की डर में डूबी रही। वो बिल्कुल सो नहीं सकी। अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। लड़की बेहद बेचैन थी। वो बार बार सोच रही थी कि क्या पिछली रात की घटना माँ को बताए या नहीं। उसके बगल में बैठा पिता बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर उससे हालचाल पूछा, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। तभी जब लड़की उलझन में थी, एक और भयावह घटना घट गई। माँ ने अचानक मेज पर रखा खाना जोर से पटक दिया। वो पल भर में पागलों की तरह बेकाबू हो गई। वो पागलों की तरह खाना ठूंस ठूंस कर खाने लगी। उसका व्यवहार बेहद डरावना था। इसके तुरंत बाद उसने बचा हुआ खाना जबरदस्ती छोटे बेटे को खिलाने की कोशिश की। उसे हर हाल में सब खाने के लिए मजबूर किया। छोटा लड़का डर से सहम गया। उसने बेबसी से पिता की ओर मदद के लिए देखा। पिता कुछ कहने ही वाले थे कि माँ की आंखें अचानक बेहद ठंडी और क्रूर हो गईं। उसने पूरी डाइनिंग टेबल उलट दी और बेटे को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। घर का माहौल बेहद अजीब और डरावना हो गया। उसी रात पिता काम से घर लौटे। उन्होंने पत्नी से सुबह के पागलपन की वजह पूछी, लेकिन माँ पूरी तरह हैरान रह गई। उसने कहा कि वो सुबह सुबह अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। वो सुबह घर पर थी ही नहीं। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर सुबह पागलों की तरह व्यवहार करने वाली वो औरत कौन थी? इसके बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। एक दिन बड़ी बहन बाथरूम में नहा रही थी। शीशा भाप से ढका हुआ था। उसने भाप पोंछी और देखा कि उसकी छोटी बहन दरवाजे के बाहर बिल्कुल स्थिर खड़ी है। उसका चेहरा बेहद अजीब और जड़ था। उसने ठंडी आवाज में कहा, घर के सभी लोगों को मार डालो। बड़ी बहन डरकर तुरंत बाहर भागी। उसने छोटी बहन से पूछा, लेकिन छोटी बहन को कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा कि वो पूरी रात अपने कमरे में थी। वो कहीं बाहर नहीं गई। तब दोनों बहनों को एहसास हुआ कि घर में एक ऐसा दुष्ट आत्मा छिपा है जो परिवार के किसी भी सदस्य का रूप हूबहू धारण कर सकता है। छोटी बहन ने हिम्मत जुटाई और पिछली रात नकली पिता के कमरे में आने और उसके साथ हुई अजीब हरकतों के बारे में सब कुछ बड़ी बहन को बता दिया। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, दरवाजा जोर से खुला। क्या फुसफुसा रहे हो? क्या छिपा रहे हो? उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके हाथ में एक चाकू था। वो दोनों बहनों की ओर बढ़ा, जानलेवा स्थिति में। बड़ी बहन ने उसे जोर से धक्का दिया। छोटी बहन का हाथ पकड़कर भागी। नकली पिता तुरंत उनके पीछे दौड़ा। उसने बड़ी बहन के बाल पकड़ लिए और उसे सीढ़ियों पर जोर से पटक दिया। बड़ी बहन वहीं बेहोश हो गई। अजीब बात यह थी कि दुष्ट आत्मा ने भागती हुई छोटी बहन का पीछा नहीं किया। वो मुड़कर रसोई में गई, एक हथौड़ा उठाया और चुपचाप इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन को होश आया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, नकली पिता हथौड़ा लिए सामने खड़ा था। जैसे ही हथौड़ा गिरने वाला था, छोटी बहन दौड़ कर आई। उसने फ्राइंग पैन से दुष्ट आत्मा के सिर पर जोरदार वार किया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उसने तुरंत पलटकर हमला करना चाहा। तभी नीचे से असली पिता की आवाज आई। नकली पिता ने हथौड़ा फेंक दिया और कमरे के अंधेरे में गायब हो गया। असली पिता ऊपर आए। उन्हें अभी अभी हुई घटना की कोई जानकारी नहीं थी। दोनों बहनें पूरी तरह टूट गईं। अब वे समझ ही नहीं पा रही थीं कि असली परिवार का सदस्य कौन है और कौन दुष्ट आत्मा का रूप। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जमीन पर पड़ा हथौड़ा किसी बेजान सी औरत के हाथ ने उठा लिया। माँ की आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पिता पर दे मारा, बच्चों की रक्षा करने के लिए। पिता ने कई जोरदार वार अपने ऊपर झेल लिए। अजीब बात यह थी कि माँ के पैरों में कांच के टुकड़े धंस गए, फिर भी उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। हमला करने के बाद उसने डरावनी मुस्कान दी और मुड़कर कमरे से गायब हो गई। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी बिल्कुल सामान्य माँ सीढ़ियों से उतरती हुई आई। पूरा परिवार दहशत में डूब गया। लाचार पिता ने तुरंत अपने छोटे भाई, जो एक भूत प्रेत उतारने वाला था, से संपर्क किया। वो घर पहुंचा और सच्चाई बताई। ये दुष्ट आत्मा उसका पुराना दुश्मन थी। कई साल पहले उसने इसे गंभीर रूप से घायल किया था। अब इसकी ताकत लौट आई थी। ये परिवार वालों का रूप धरकर बदला लेने आई थी, सबकी सुरक्षा के लिए। उसने परिवार को रात में बिल्कुल शांत रहने को कहा ताकि दुष्ट आत्मा को कोई मौका न मिले। रात के 2:30 बजे छोटा बेटा अकेले बाथरूम गया। अंधेरे में अचानक उसे अपना ही हूबहू दूसरा रूप दिखाई दिया। उसके हाथ में चाकू था और चेहरे पर भयावह मुस्कान। वो सोए हुए ओझा की हत्या करने जा रहा था, लेकिन पवित्र जल से बनी सुरक्षा ढाल ने उसे रोक दिया। हमला असफल रहा और दुष्ट आत्मा पीछे हट गई। अगले दिन ओझा ने सीसीटीवी देखा। उसे पता चला कि दुष्ट आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब वो अकेले उसे काबू नहीं कर सकता था। साथ ही उसे पता चला कि पूरे परिवार में केवल बड़ी बहन पर पवित्र जल का आशीर्वाद नहीं किया गया था। दुष्ट आत्मा का असली ठिकाना उसी का शरीर था। ओझा तुरंत अपने गुरु को बुलाने निकल पड़ा। उसने पिता को बार बार चेतावनी दी कि बड़ी बहन पर कड़ी नजर रखें, उसे किसी भी हालत में बाहर न जाने दें। लेकिन दुष्ट आत्मा पहले ही घातक योजना बना चुकी थी। उसने झूठे सुराग देकर ओझा को गुमराह किया। रहस्यमयी पक्षियों को नियंत्रित कर सड़क दुर्घटना करवा दी। ओझा गंभीर रूप से घायल हो गया और मदद के लिए आ रहे गुरु की मौत हो गई। उसी समय घर में भी त्रासदी हुई। छोटी बहन गोदाम में सामान लेने गई। रोशनी टिमटिमाने लगी। कोई रहस्यमयी शक्ति उसे भट्ठी के अंदर खींच ले गई। भट्ठी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की जिंदा जलकर मर गई। लगातार अपने प्रियजनों को खोने के बाद पिता शोक से टूट गए। उन्होंने मजबूरी में बड़ी बहन को, जिसे दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया था, बेहोश कर बांध दिया ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। आधी रात को खून से लथपथ ओझा अचानक घर लौटा। उसने तुरंत मोमबत्तियां जलाकर झाड़ फूंक शुरू की।
की। उसने पवित्र जल, क्रॉस और विलो की टहनी से बड़ी बहन पर अनुष्ठान किया, लेकिन उसमें कोई असामान्यता दिखाई नहीं दी। किसी को नहीं पता था कि लौटा हुआ ओझा वास्तव में दुष्ट आत्मा का रूप था। असली ओझा अभी भी दुर्घटनास्थल पर बेहोश पड़ा था। नकली ओझा ने जानबूझकर पिता को भड़काया। उसने पिता से निर्दोष माय का गला दबवाकर उसे बेहोश करा दिया। जब उसका छल उजागर हो गया, उसने अपना असली भयानक रूप दिखाया और पूरे परिवार का संहार करने की तैयारी कर ली। तभी गंभीर रूप से घायल असली ओझा समय पर लौट आया। दुष्ट आत्मा ये देखकर काले धुएं में बदल गई और तहखाने में भाग गई। सब लोग उसके पीछे पहुंचे। वहां उन्हें जीवित छोटा बेटा मिला, साथ ही छोटी बहन का जला हुआ शव भी मिला। तभी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बड़ी बहन भी वहां आ गई। ओझा ने उसके सामने एक आईना किया। आईने से तुरंत धुआं निकलने लगा। इससे दुष्ट आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि हो गई। कोने में घिर चुकी दुष्ट आत्मा ने आईना तोड़ दिया और जबरदस्ती छोटे बेटे के शरीर में प्रवेश कर गई। इस तरह उसने अपना अंतिम रूप प्राप्त कर लिया। परिवार को बचाने और दुष्ट आत्मा का अंत करने के लिए ओझा ने स्वयं का बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने क्रॉस तोड़कर अपने प्राणों की आहुति दी। उसने जानबूझकर दुष्ट आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। अंततः क्रॉस से भेदे जाने पर वो दुष्ट आत्मा के साथ नष्ट हो गया।